राजनीति के दो बड़े पलटू राम, जनता रहे इनसे सावधान। होल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे ये शब्द, साथ ही नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें सबसे ऊपर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शब्द किसके लिए लिखे गए हैं। ये नज़ारा है राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर का, और पोस्टर के नीचे इसे लगवाने वाले सपा नेता का नाम भी पड़ा हुआ है। खैर, नाम में क्या रखा है, शब्दों से ही साफ संदेश मिल गया कि सपा खेमे में किस तरह नाराजगी है, और जो बात सपा मुखिया अखिलेश यादव नहीं कह पाए वो उनके नेताओं ने कह दी। मगर जितनी जल्दी ये होल्डिंग लगी, उतनी ही जल्दी इसका जवाब भी आ गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश पहले अपने पलटूराम को देखें, फिर बात करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा पलटूराम अगर कोई है तो वो श्री अखिलेश यादव जी है, और इनके कार्यकर्ता अपने पलटूराम पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे नेताओं पर जो जनता के बीच में काम करते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, कमजोरों, वंचित वर्गों के बीच में रह करके संघर्ष करते हैं, उनको जगाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये अनाप शनाप बोलते हैं। तो इनका ये चरित्र रहा है। इनकी घबराहट, इनकी बौखलाहट और इनकी हताशा ये बता रही है कि आने वाले चुनावों में इनको जनता अब स्वीकार नहीं कर रही है। ये जब से श्री नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो इंडी गठबंधन बन रहा था, जो घमंडिया गठबंधन बन रहा था, जो डर का बंधन बन रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया, टूट टूट करके अलग हो गया। और अलग होने के बाद से श्री अखिलेश यादव जी की अकल काम करना बंद कर दिया है, और उनके कार्यकर्ताओं का विवेक शून्य हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से डरे हुए लोग अब होर्डिंग लगा करके ये दिखा रहे हैं कि इनसे अब सावधान हो जा रहे। सावधान तो आपसे जनता हो चुकी है। जनता, आप देखा होगा अलीगढ़ में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कल तक जो लोग कहते थे ये पूर्वांचल की पार्टी है, अब पश्चिम में बड़ी संख्या में लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुट रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उधर सिर्फ लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ने के लिए आतुर हो गए हैं। तो अब ये जनता फैसला करती है। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर रहते हैं, जनता के बीच में श्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जनता के बीच में एनडीए के गठबंधन के साथी रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की तरह नहीं, सिर्फ एक दिन निकलना है, फिर 20 दिन घर में रह जाना। एसी कमरा में बैठने वाले नेताओं के बीच में अब जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये बैठे रहे और इनके कार्यकर्ता कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाते रहे और वहां माइक लगाकर चिल्लाते रहे, श्री अखिलेश यादव जी बाहर निकलो, चलो जनता के बीच। अब वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बौखलाहट, हताशा, निराशा ये बात बता रही है कि अब इनसे बड़ा पलटूराम कोई नहीं है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, क्या कहा, हमारा अनुभव अच्छा नहीं। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, बहन जी को कहा इनसे हमारा अनुभव अच्छा नहीं, वोट नहीं हासिल हुआ। 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने क्या जीवनदान दे दिया, क्या उनको संजीवनी दे दिया कि 47 सीट से 125 पहुंच गए, तो घमंड बढ़ गया। तो आने वाले समयों में 2024 से अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा, और खाता तक नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मैं कल कन्नौज में था, मुझे जनता, वहां की जनता ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम बाकी किसी को नहीं लाएंगे, सबको भगाएंगे। तो अब आप तय कर लीजिए कि देश की जनता किसके साथ जा रही है। एनडीए के साथ जा रही, मोदी जी के गारंटी योजना जो चल रही है, जो विकास की यात्रा चली, उसके साथ जा रही, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाकर इस तरह से बयान दे रहे हैं, इस तरह के होर्डिंग लगा रहे हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि 2024 में साफ होने जा रहा है और एनडीए 80 के 80 जीतने जा रही है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।